एयू एडमिशन 2023 यदि आप 2023 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी यूजी कोर्स में, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या रहने वाला है एयू का काउंसलिंग प्रोसेस, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और ये जो आपका एडमिशन है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये कब से स्टार्ट होगा और क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए यदि आप एडमिशन चाहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके जुड़ें, जिससे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, बीएचयू से रिलेटेड, डीयू से रिलेटेड और भी यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं और यूपी के बाहर की भी जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके बारे में आपको उनके एडमिशन रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहे, लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात आती है, यदि आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना है 2023 में तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले तो कैंडिडेट, यदि आपको किसी भी यूजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो आपका सीयूईटी का एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास जो सीयूईटी का एप्लीकेशन नंबर है और आपके पास रोल नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है आपकी काउंसलिंग के लिए। इसके बिना आपकी काउंसलिंग नहीं होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर। जो आपने सीयूईटी के अंदर अपना मार्क ऑब्टेन किया है, जो भी नंबर आपको मिले हैं, जो भी आपका स्कोर है नॉर्मलाइज्ड स्कोर, उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या उससे रिलेटेड जितने भी कॉलेज हैं उन सभी में जो आपका एडमिशन होगा वो सीयूईटी के मार्क के ही आधार पर आपका होगा। इसके अलावा किसी अन्य परीक्षा का मार्क या फिर आपके 12th का जो मार्क है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सारे जो आपकी काउंसलिंग होगी, जो भी आपकी रैंक डिसाइड होगी एयू के अंदर, जो आपकी कट ऑफ बनेगी वो सीयूईटी के मार्क पर ही बनेगी। अब बात आती है कि आपका सीयूईटी का एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है। फिर आता है सेकंड स्टेप कि दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि आपने अपने सीयूईटी एप्लीकेशन फॉर्म में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को चूज किया हो, साथ में उसके जिस प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसको भी आपने चूज किया हो। फिर यहां पर जो थर्ड स्टेप आता है वो ये आता है कि आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जिस भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम के रिलेटेड सब्जेक्ट होने चाहिए। मान लीजिए आप बीए के किसी प्रोग्राम में लेना चाहते हैं या फिर बीएससी मैथ के प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो मांगा है, जो उसका रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट जिसका टेस्ट आपने सीयूईटी में देना इंपॉर्टेंट है, वो मान लीजिए कि बीएससी मैथ के लिए पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो ये तीनों सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए, तभी आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। फिर इसके बाद जो थर्ड एलिजिबिलिटी आती है आपके लिए वो ये आती है कि जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अपनी कट ऑफ मार्क डिसाइड करेगा कि इतने नंबर के जो कैंडिडेट हैं वही एलिजिबल होंगे, वही काउंसलिंग के लिए एलिजिबल होंगे। यहां पर जो भी आपने सीयूईटी में स्कोर किया है, मान लीजिए 600 नंबर में से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बोला है कि 400 नंबर वाला कैंडिडेट, देखिए ये मैं आपको एक्सपेक्टेड कह रहा हूं, ये मैं ऐसे ही फॉर एग्जांपल आपको समझा रहा हूं, ये 400 नंबर अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने कुछ नहीं बोला। जो भी वो डिसाइड करेगा, जो भी कट ऑफ मार्क इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से डिसाइड होंगी वही पर क्या होगा, उसी के आधार पर आपकी काउंसलिंग होगी और तभी आप एलिजिबल होंगे जब आपके नंबर उतने या उससे ज्यादा होंगे। फिर यहां पर जो अगला स्टेप अपना आता है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा। काउंसलिंग का प्रोसेस आपका जो कंप्लीट होगा वो होगा एयू की ऑफिशियल साइट, जिसको आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस साइट पर आप जाएंगे और इस साइट पर जाने के बाद क्या होगा, अभी तो आपकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई तो अभी वहां पर कोई लिंक नहीं है, लेकिन जो आपकी काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो इसी साइट पर आपकी काउंसलिंग होगी। वहां पर सबसे पहले आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और आपको अपना रोल नंबर, जो कि आपका सीयूईटी वाला है, उसको क्या होगा, उसको डालकर आप लॉगिन करेंगे और आप फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करेंगे एयू के लिए। स्पेशली आपने सीयूईटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, उससे कोई मतलब नहीं, अब आपको फिर से एयू का एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा काउंसलिंग के लिए। यहां पर क्या होगा, आपको अपनी सारी बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे आपका एड्रेस हुआ, आपका नाम हुआ, आपकी आईडी का जो भी एड्रेस है, साथ में आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल फिल करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे, जैसे कि आपका सर्टिफिकेट हुआ, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट हुआ, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। फिर यहां पर इसके बाद का जो स्टेप आता है, आपको पेमेंट करनी होगी। लास्ट में आपको पेमेंट करनी होगी अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद।
आपने सीयूईटी के एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए पैसा दिया था, अब यहां पर एक बार फिर से आपसे पैसा लिया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, आपकी काउंसलिंग के लिए स्पेशली ये पेमेंट आपको करनी ही करनी होगी। बिना पेमेंट के आप लोग काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, आपकी काउंसलिंग एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिर यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, आप लोग जब लास्ट में पेमेंट करते हैं उससे पहले आपके लिए यह जरूरी है कि आप क्रॉस चेक करें कि जो भी आपने इंफॉर्मेशन फिल की है क्या वो सही है, क्योंकि यहां पर इसके बाद एक बार आपने सबमिट किया, पेमेंट किया, फिर आपको करेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ये तो स्टूडेंट हो गई आपकी काउंसलिंग प्रोसेस की बात। अब बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि काउंसलिंग डेट क्या होगी। एयू के लिए आपकी काउंसलिंग स्टार्ट कब से होगी, एडमिशन प्रोसेस के लिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कब से करेंगे। जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है आपका 15 जून से, यानी कि जून के जो आपका फर्स्ट वीक है, जून के फर्स्ट वीक में 2023 की बात कर रहा हूं, उसमें आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग जैसे ही आती है, इसके लिए कोई भी नया नोटिस आता है तो आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ें। साथ में ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। कोई आपको एक्स्ट्रा कोई बात जाननी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक, आप उस पर मुझसे भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।